हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी वेलकम है आपका हमारे इस न्यू व्लॉग में और हमारे यूट्यूब चैनल व्लॉग्स बाय कोमल में। तो दोपहर का 1 बज चुका है और मैं आ गई हूँ अभी किचन में थोड़ा सा करने अपना काम, क्योंकि किचन में तो वैसे हम सारा दिन हमारा चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ बनता ही रहता है। लेकिन पतिदेव लाए थे ये थोड़ा सा, मैंने जैसे पिछले वीडियो में बताया आपको, थोड़ा सा वो ग्रोसरी का लेकर आए थे सामान। तो इसको मुझे रखना है मखाने को। इसमें ना चींटी इतनी जल्दी लगती है कि पूछिए मत। तो अभी मैंने जिसमें ना इसको ओपन करा हुआ है, थोड़े से आज हमने रोस्ट किए थे और इसमें इसको कवर करके रखा हुआ था। बट मैंने एक चींटी इस पर देख ली, तो मेरे दिमाग में ये चीज़ हो गई कि कहीं इसमें चींटियाँ जो है वो लग ना जाएं, क्योंकि इसको ओपन कर दिया हुआ है हमने। तो इसको फ़िलहाल मैं रखूँगी किसी कंटेनर में, एयर टाइट होगा जो, जिसके अंदर मतलब कुछ जाए ना, तो उसमें इसको संभालूंगी पहले। नहीं तो फिर वही है, इसके अंदर अगर चींटी चली जाएगी तो आपको पता ही है फिर क्या होता है। तो थोड़ा सा काम जो है ना वो हमारा बढ़ जाता है। और भी कुछ चीज़ें हैं छोटी मोटी जो मुझे अरेंज करनी है, बट इसको मैं पहले संभाल लूँगी। बाकी तो चलो बाद में देख लूँगी, कर लूँगी, लेकिन ये काम मुझे पहले करना है। और खाना वगैरह बनाते हैं ना, वो काम तो हमारा किचन में होता ही है। उसके अलावा भी हमारे बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हमें देखने पड़ते हैं, ऐसी चीज़ें जो हमें ऑर्गेनाइज करनी होती हैं, अरेंज करनी होती हैं। तो चलिए जी, रख लेती हूँ पहले मैं इनको। इसमें रखूँगी मैं, लेकिन इसमें सारे आएंगे नहीं, फिर भी देखूँगी, थोड़े मैं और किसी कंटेनर में डालूँगी। फिलहाल मैं थोड़ा सा घुमा लेती हूँ इसके ऊपर हाथ। आप कितना भी कोई चीज़ साफ करके रख लो ना, डस्ट जो है ना वो आ ही जाती है। तो मखाने का पैकेट तो बड़ा था, वो सारे तो इसमें नहीं आए थे, लेकिन मुझे लगा कि चलो जितनी ज़रूरत है ना उतना बाहर रख लेती हूँ। बाकी मैं इसको क्लोज़ करके अलग से जिसमें मैं ग्रोसरी रखती हूँ ना, तो उसमें रख दूँगी। जब ज़रूरत होगी दोबारा से मैं इसको रिफ़िल कर लूँगी। और बस मैंने इतने से इसमें भर दिए थे। जो बाकी के बच गए हैं वो मैं इस कंटेनर में, बड़े वाले में रख दूँगी। एक्स्ट्रा जिसमें ग्रोसरी रखती हूँ मैं, जब उसमें से वो ख़त्म हो जाएंगे फिर मैं दोबारा से रिफ़िल कर लूँगी, तो इसके अंदर ही रखूँगी, क्योंकि बाहर तो फिर रहेंगे नहीं ये सही से। ये आए हैं काले चने, इसको मैं इसी के कंटेनर में डालूँगी। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी कोई राजमा चने कुछ भी ऐसा कोई सामान जो है ना वो डिब्बों में ख़त्म होता है ना, तो मैं उस टाइम पर एक एक करके ही बस इनको वॉश कर लेती हूँ जिनमें रखा होता है। फिर ज़्यादा काम नहीं फैलता, एक साथ नहीं इनको साफ़ करना पड़ता हमें। बट ये बिल्कुल साफ़ ही था, तो इसीलिए मैंने साथ के साथ ही डाल दिए थे चने इसमें। और जैसे ही मैंने चने डाले और देखा तो मतलब मुझे ना 1-2 चींटी दिखी इसमें। फिर मुझे लगा कि नहीं, इसको रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, अगर इसमें चींटियाँ होंगी तो उसमें ज़्यादा ही मतलब ख़राब करेंगी। इसीलिए मैंने दोबारा से इसको बड़ी सी प्लेट में निकाला है और अच्छे से साफ़ करके चेक करके, ताकि कोई चींटी इसमें रह ना जाए। तो 2-3 चींटियाँ इसमें से निकली थी और फिर दोबारा से मैंने वापस उसी में भर दिया था। तो ये मतलब कुछ थोड़ा सा ना ध्यान देना पड़ता है हमें। वैसे तो चींटियाँ आजकल इतनी दिख नहीं रही हैं, लेकिन किचन में ना 1-2 दिन से हमारे ना दिख रही हैं चींटियाँ। या तो कुछ मीठा मूठा गिर गया आगे पीछे कहीं, और या फिर पता नहीं, लेकिन हैं चींटियाँ आज मुझे दिख रही थी किचन में। तो बस चने की दाल थी, वो भी इसमें ख़त्म हो रखी थी, थोड़ी सी बची थी, वो मैंने पहले वाली अलग से निकाल ली है कटोरी में, उसको मैं पहले यूज़ करूँगी। और जो अभी हाँ लाए हैं तो उसको मैं इसमें रिफ़िल कर दूँगी।
तो बरसात है ना जैसे अभी, तो दालें जो है ना वो ख़राब हो जाती हैं फिर। तो इसलिए मैंने थोड़ी थोड़ी मंगाई हैं कि चलो साथ के साथ अपना खाना पीना बनता रहे और कोई चीज़ वेस्ट ना हो, कोई दालें हमें फेंकनी ना पड़े। तो बस जी हाँ, ये कटोरी वाली मैं पहले बना लूँगी। और जो आपको ये पॉलीथीन में दिख रही है ना, क्या इसको क्या बोलते हैं, मतलब इसकी नमकीन बनती है जो चावल की रहती हैं। तो इसको ना मुंह जो है ना इसका लिफाफे का खुला हुआ था, दूसरे वाले में लिफाफे में था ये पॉलीथीन में। तो उसकी वजह से मुझे लगता है चींटियाँ लगी होंगी। फिर मैंने एक एक चीज़ मतलब अच्छे से साफ़ करके चेक करके फिर मैंने इनको रखा था। और धनिया पाउडर भी था बीच में, तो कसूरी मेथी थी। और फिर ना ये रात को खीरा कट किया था जब हम खाना खा रहे थे, तो बेटी ने बड़ा सा खीरा था सलाद में कट कर दिया था। फिर इतना खाया नहीं गया तो इसको ना ढक के रख दिया था फ्रिज में। मैंने जैसे चेक किया ना फ्रिज में, सब्जियां वगैरह देख रही थी, तो फिर मुझे दिख गई प्लेट ये सामने। तो लगा कि चलो बैठ के इसको ख़त्म करते हैं, शाम को जब खाना खाना है फिर तो और सलाद कट ही जाएगा। तो बस शाम का टाइम हो गया था और हस्बैंड और बेटी दोनों गए थे, गाड़ी लेकर निकले थे। और यहाँ से ना फिर सफाई जो है ना अच्छे से हो नहीं पाती। तो गाड़ी रहती है ना उसकी वजह से धुलाई भी अच्छे से नहीं होती है, और झाड़ू वगैरह भी ना गाड़ी के नीचे फिर लगता नहीं है अच्छे से। और जो गाड़ी के टायर हैं उनके साथ इतनी रेत आती है आजकल बाहर से। तो मुझे लगा पोर्च खाली है तो इसी टाइम पर ना यहाँ से मैं सफाई कर देती हूँ। मैं तो धो देती यहाँ से हम मोटर लगाकर, बट लाइट नहीं थी इस टाइम पर ना, लाइट चली गई थी। तो इसीलिए लगा कि चलो झाड़ू के साथ ही साफ़ कर देती हूँ, जितनी रेत निकल जाएगी उतनी ही अच्छी। और बस यहाँ से मैंने साफ़ कर लिया था। और सामने जो आपको छोटा सा मार्बल का पीस दिख रहा होगा, तो हस्बैंड बाइक लगाते हैं ना यहाँ पर, तो जो उसका स्टैंड रहता है ना लोहे का नीचे, तो ग्रेनाइट पे ना उसका फिर दाग सा ऐसे पड़ने लग जाता है, जैसे लोहे का होता है ना जंग लग जाता है जैसे, उस टाइप का इस पे निशान आ जाता है। तो इसीलिए ना छोटा सा मार्बल का पीस जो है वो रखते हैं पोर्च में, जहाँ बाइक लगानी है उसके स्टैंड के नीचे रख दो। तो मतलब फिर अपना साफ़ सफाई जो है ना वो बनी रहती है। तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है इन चीज़ों का ना हमें फ़र्श पे। और बस यहाँ पर फिर उसके बाद में हाथ मुंह धोया मैंने और अपना खाना बनाने में लग गई थी। डिनर बनाना था तो मैं बना रही हूँ आज माँ की दाल। तो सलाद भी मैंने यहाँ पर कट कर लिया है, और माँ ये हमारे घर के थे तो उसकी दाल बना रही हूँ। और पतिदेव ले आए हैं आते टाइम सब्जियाँ, घिया लाया है उन्होंने, तो ये बहुत ही सॉफ्ट से घिये थे, मतलब जैसे कच्चे से रहते हैं ना अभी, तो वैसे वाले। और साथ में ये रोस्टेड चना लाए थे, और साथ में फ्रूट आया है तो एप्पल लाए हैं आज। और थोड़ा सा फ्रिज में पपीता पड़ा हुआ है, वो मैंने खाया नहीं। मैंने एक दिन खाया था, मेरा पेट ही ख़राब हो गया उससे, पता नहीं वो क्या केमिकल वगैरह लगाते हैं आजकल, स्प्रे लगाते हैं फ्रूट्स पे भी ना, तो खाने का कुछ भी मन नहीं करता। तो तोरी की सब्ज़ी लाई है साथ में। और बस मैं चेक कर रही थी कि कौन सी सब्ज़ी कौन सी चीज़ मैंने धोनी है, उसको धोकर रखना है। तो फ़िलहाल तो जो घिया है और तोरी है इसको मैं वॉश करके रखूँगी, और जो एप्पल हैं इनको भी, और जो रोस्टेड चने थे ना इनको मैंने अलग से निकाल कर रख लिया है इस कंटेनर में। तो सामने दिखती रहती है चीज़ तो खाई भी जाती है, और थोड़ा हैंडी भी लगती है, बार बार पॉलीथीन खोल लो तो फिर खाने में ना थोड़ा मतलब लगता है फिर आलस सा, फिर कोई नहीं खाने का नाम लेता। तो बस साथ साथ में सारे काम चल रहे थे मेरे, और शाम की दिया बाती हमारी हो चुकी है। तुलसी जी पे दीपक लग चुका है इस टाइम पर, और देवी मैया की जोत लग गई है। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए हमारी देवी मैया के। और कान्हा जी को आज मुकुट वगैरह नहीं पहनाया क्योंकि अंदर बहुत गर्मी हो रही है। बाहर बारिश होती है ना थोड़ी सी, तो अंदर हुम्मस सी होने लग जाती है, तो बहुत गर्मी ऐसे पसीना सा लगने लग जाता है। तो बस जी यहाँ पर मेरे चावल भी बन गए हैं। तो ये हमारे घर के ही चावल हैं बासमती के, और घर के ही मतलब उड़द थे जिसकी मैंने दाल बनाई है। तो आज ये वाला हमारा डिनर है, दाल चावल, और साथ में सलाद तो मैंने कट कर ही लिया है। यहाँ पर तड़का वड़का सब हो चुका है दाल पूरी तरह हमारी रेडी हो चुकी है। और आज के ब्लॉग में मैंने अपना जो ग्रोसरी वगैरह थी वो हाँ मतलब की है उसको
ऑर्गेनाइज़ किया, अपनी जगह पे रखा है, उनको भरा है। ये भी हमारी डेली रूटीन में मतलब आता है कि जो भी घर में कोई सामान आ रहा है तो उसको हमें कैसे अरेंज करना है, कैसे हमें कहाँ पर उसको रखना है, उसको उसकी जगह देनी है। तो ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो चलिए जी, यहाँ पर मेरा डिनर प्रिपेयर हो चुका है। साथ में जो थोड़े बहुत बर्तन थे वो भी मैंने क्लीन कर दिए थे। और मिलूंगी आपको मैं न्यू ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।